नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए राहु का अब असली खेल शुरू होगा। अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, शनि भी अच्छे हैं, राहु भी अच्छे हैं, लेकिन कोई विशेष अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। क्या कारण है? कारण यह है कि अभी तक राहु एक्टिव नहीं थे। राहु मृत अवस्था में चले शुरुआत में, उसके बाद वृद्ध अवस्था में रहे, लेकिन अब जनवरी से लेकर के मई तक युवा अवस्था में गोचर करने वाले हैं, जो कि अब राहु पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगे और 4 स्थानों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करने वाले हैं। कौन से वो 4 स्थान है जहां पर राहु का विशेष दबदबा रहने वाला है? आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु 18 महीने तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, लेकिन 5 महीने पूर्ण रूप से एक्टिव होते हैं और विशेष फल देने का काम करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों की 5 अवस्था होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था 0 से 6 डिग्री में जब कोई ग्रह गोचर करता है, कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, उसकी अवस्था किशोर अवस्था होती है और थोड़े मोड़े कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, उसके 100% फल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह ग्रह हर क्षेत्र से परिपक्व होता है और फल देने में सामर्थ्यता होती है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है और अच्छे परिणाम भी देखने को हमको युवा अवस्था में ही मिलते हैं। जैसे राहु अभी जनवरी से लेकर के मई तक युवा अवस्था में गोचर करेंगे, लगभग 18 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री के मध्य में मई तक गोचर करने वाले। और ये जो कार्यकाल है राहु का विशेष रहने वाला है, क्योंकि ये एक्टिव रहेंगे और अपना पूरा प्रभाव इन 5 महीनों में ही जो है देने का काम करेंगे। चौथी जो अवस्था होती है 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, तो वृद्ध अवस्था होती है। यहां पर थोड़े मोड़े परिणाम कुछ देखने को मिलते हैं। 24 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री तक कोई भी ग्रह गोचर करता है या 0 डिग्री में कोई ग्रह गोचर करता है, तो कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो सबसे अच्छा प्रभाव युवा अवस्था में ग्रह जो है फल देने का काम करते हैं। और राहु जो है इस अवस्था में है, जो कि वृषभ राशि पर 4 स्थानों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करने वाले। राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और लंबे समय तक इनका प्रभाव बना रहता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में 10वें भाव में राहु राजनीति कारक माने जाते हैं, राजयोग कारक माने जाते हैं, अच्छी पोजीशन में यहां पर माने जाते हैं। इसीलिए लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बढ़िया है, क्योंकि शनि भी जो है बहुत अच्छी पोजीशन में है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अभी शनि जो है कमजोर स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये लगभग अभी 2 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, 2 से 3 डिग्री में। तो अभी इनकी जो अवस्था है वो बाल अवस्था है, लेकिन ये भी अभी एक्टिव होने वाले हैं। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी एक्टिव भी है, तो गुरु का भी गोचर बहुत शानदार है। केतु भी केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे हैं। अब ये 4 ग्रह सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और चारों ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक देखने को मिलता है। यही 4 ग्रह पूरे वर्ष को बताते हैं कि पूरा वर्ष आपका कैसा बीतने वाला है। अब ये चारों ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया है, लेकिन यही है कि अभी कोई ग्रह एक्टिव है, कोई ग्रह एक्टिव नहीं है, किसी के फल मिल रहे हैं, किसी के फल नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे राहु की हम चर्चा कर रहे हैं, तो राहु इस समय देखा जाए तो लगभग ये 17 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, 17.5 17 डिग्री में, मतलब अच्छी पोजीशन में आ गए।
अब राहु अपने पूर्ण फल देने का काम करने वाले हैं। तो राहु दसम भाव के फल देंगे। दसम भाव के फल क्या मिलेंगे? कई लोगों को अभी मिल भी रहे हैं, जैसे कि नौकरी में एक अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, समझदारी से जो है आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। नौकरी में कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति आपकी होने वाली है, नौकरी में प्रमोशन होगा। कई लोग जो है अपने क्षेत्र पर ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। तो इस कार्यकाल में जहां पर आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे, वहां पर होने की संभावना है, आप प्रयत्न करिए। दूसरी बात यह कि दसम भाव में राहु राजनीति कारक माने जाते हैं, तो वृषभ राशि वालों को कोई ना कोई पद प्राप्त हो सकता है राजनीति में। ये एक अच्छी स्थिति है। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। राहु दसम भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा लाभ देते हैं आपके कैरियर में, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो। स्थिति को बेहतर बनाते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो राहु दसम भाव में एक अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि भाव भी अच्छा है। और जिस राशि में राहु गोचर कर रहे हो, राशि मित्र की राशि है। इस राशि को स्वयं की राशि भी कई लोग मानते हैं कि ये राहु की स्वयं की राशि है, कई लोग कहते हैं ये उच्च राशि है। तो यहां पर देखा जाए तो राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब यहां के साथ साथ राहु की पंचम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे के जो है कहीं ना कहीं जो है स्वभाव में तालमेल खाने वाले हैं। जैसे गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो गुरु शुभ हो जाता है, और राहु की दृष्टि गुरु पर यदि पड़े तो गुरु जो है अपने फल कथन को बढ़ा देता है, फलों में वृद्धि कर देता है। तो दोनों स्थिति यहां पर बढ़िया है। स्वाभाविक है कि पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति होना, साथ ही साथ जो है धन के स्रोत पैदा होना, कुटुंब परिवार में वृद्धि होना, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलना, तो ये एक अच्छी स्थिति है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना। अब गुरु वैसे भी धन के कारक और धन भाव में विराजमान है, ये एक सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। और वृषभ राशि वालों के लिए तो हम ग्रहों की स्थिति से कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। बस यही है कि आप थोड़ा सा प्रयत्न करिए, क्योंकि बिना प्रयत्न बिना कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं होता है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के साथ साथ यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो किस्मत चमक जाती है, क्योंकि कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो मजदूर भी कर रहा है। तो कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ मिलना चाहिए, ग्रहों का साथ मिलना चाहिए, और ग्रहों का साथ अब वृषभ राशि वालों को मिल रहा है। तो अचानक धन की प्राप्ति होना, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन मिल जाना, या फिर जो है धन प्राप्ति के लिए स्रोत पैदा होना, ऐसी स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आप इन 5 महीनों में प्रॉपर्टी क्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मकान का काम चालू करवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। राजनीति में है तो जनता का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन रही है। और राहु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन और नौकरी का माना जाता है। तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, और नई नौकरी के लिए बेहतर स्थिति बनाने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको आसानी से नौकरी भी मिलने के यहाँ पर योग बनते हैं। यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से देखा जाए तो राहु अशुभ नहीं है, आपको शुभ परिणाम देगा। और इन 4 स्थानों पर, दसम भाव पर, धन भाव पर, इसके बाद सुख भाव पर, सुखों में वृद्धि करेगा, और छठे भाव पर, तो इन चारों भाव पर एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। आपका कैरियर बढ़िया रहेगा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय आपका अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। साथ ही साथ धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, और भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ नौकरी की स्थिति और कंपटीशन में सफलता आपको मिलने वाली है। शनि की पोजीशन, शनि अभी थोड़ी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, ये भी अभी मार्च अप्रैल के महीने से जो है अच्छी डिग्री में आ जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, तो इनका भी फल विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और गुरु तो अभी अच्छे गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वृषभ राशि वालों के लिए जो टाइम है, ये जो राहु का प्रभाव है, असली खेल जो है अब प्रारंभ हुआ है, तो अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। अब यहां पर यह समझना है कि यह फलादेश एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है, ग्रहों के गोचर पर आधारित है, गणनाओं पर आधारित है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में बैठा है,
अच्छे भाव में, अच्छी राशि में बैठा है, मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में बैठा है और महादशा अंतरदशा योग कारक ग्रह की चल रही है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अन्यथा यदि ग्रह स्थिति खराब है, राहु खराब है, महादशा जो है मारक ग्रहों की चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। बस यही आपको समझना है कि यदि आपकी कुंडली में सामान्य ग्रह बैठे हैं या अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो रिजल्ट आपको जो है जरूर मिलने वाला है। किसी की कुंडली में कम अच्छे ग्रह हैं तो उसके अनुसार से फल मिलेंगे, किसी की कुंडली में ज्यादा अच्छे ग्रह हैं उसके अनुसार से फल मिलेंगे, किसी की कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है तो उसके अनुसार से भी जो है कहीं ना कहीं फल जो है मिलेंगे। लेकिन गोचर में स्थिति बढ़िया है तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जो है सबको मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।